हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। फ्रेंड्स, आप ये जो सुंदर सा प्लांट देख रहे हैं, यह मेरा पेंडेनस का प्लांट है, जिसे केवड़ा प्लांट भी कहते हैं। यह देखने में तो स्पाइडर प्लांट से काफ़ी मिलता जुलता है, मगर यह उससे ज़्यादा चमकदार पत्तियों वाला होता है और इसकी फोलिएज ही इसकी ब्यूटी है। इसकी जो पत्तियाँ हैं वह स्पाइडर प्लांट के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा चौड़ी और थोड़ी ज़्यादा थिक होती हैं। यह प्लांट मीडियम सनलाइट और या फिर ब्राइट लाइट दोनों में ही बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। सर्दियों का मौसम इस प्लांट का डोरमेंसी का समय होता है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि इस बार पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड कितनी ज़्यादा और काफ़ी लंबे समय तक रही है, और इसके साथ ही साथ कोहरा और फ्रॉस्ट आदि भी काफ़ी समय तक चलता रहा है। मेरे टेरेस गार्डन में भी जो पेंडस का प्लांट था, देखिए उसकी इस सर्दी ने, इस कोहरे ने क्या हालत कर दी है। इस प्यारे प्लांट की इतनी बुरी हालत देखकर मुझे वाकई बहुत ही दुख हुआ। लेकिन मैंने सोचा अब जो हो गया वो तो हो गया, अब आगे क्या करना है, आइए आप भी मेरे साथ देखिए। सबसे पहले तो मैंने इसकी जो डेड ब्रांचेस थी उन्हें पूरा काट के देखा, क्योंकि मुझे यह चेक करना था कि इस प्लांट को रिवाइव कर भी सकते हैं कि नहीं। इसके लिए ये जो इसका तना या स्टेम थी, ये पूरी तरह से डाई बैक हो चुकी थी। इसकी सबसे बड़ी निशानी थी कि इसको दबाने से यह पूरी तरह से दब गई और इसके अंदर ज़रा भी ग्रीन पार्ट नहीं रहा। इसी तरह मैंने दूसरी जो ब्रांच थी वो भी कट करी, तो उसका भी तकरीबन सेम ही रिज़ल्ट था। वो भी ब्रांच पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, और उसके ऊपर जो आपको ये ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं, ये भी जब मैंने एक एक करके निकाले तो यह पूरी तरह से गल चुके थे और इस पौधे में कोई भी जान बाकी नहीं लग रही थी। तो सबसे पहले मुझे इसमें कोई भी ग्रीन पार्ट या वाइट रूट्स ढूंढनी थी, ताकि मैं ये इंश्योर कर सकूं कि इस प्लांट को मैं बचा सकती हूं किसी भी तरह से। तो देखिए, इस तरह से एक एक करके मैंने सारे पत्ते भी देख लिए और सारी स्टेम्स भी देख ली, लेकिन ये पूरी तरह से ही रॉटेड प्लांट लग रहा था। इस तरह मैंने इसके मेन स्टेम को ऊपर से काटना शुरू किया, लेकिन वह नीचे तक ऐसे ब्राउन और एकदम ड्राई ही नज़र आती गई। लेकिन एक बार और काटने पर मैंने देखा तो उसमें मुझे ग्रीन पार्ट नज़र आ गया, और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि इसका मतलब है इस प्लांट में थोड़ी सी जान बाकी है। फिर मैंने बाकी जो इसकी साइड पक्स निकले हुए थे उन्हें भी निकाला, तो देखा कि उनमें भी जो जड़ें थी वह काफ़ी ठीक थी। और अब शुरू हुआ इस प्लांट का रेस्क्यू ऑपरेशन। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने प्लांट को बाहर निकालने की कोशिश की, साइड की जो सॉइल थी उसे लूज़ किया, लेकिन इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक थी, इसलिए ऐसे नहीं निकला। हाँ, इसकी जो साइड के छोटे छोटे पप्स थे वो ज़रूर इसको सॉइल को लूज़ करने में बाहर निकल आए। तो उन पहले मैंने उन्हें ही उखाड़ के निकाल लिया और उनकी जड़ों को चेक किया। इसमें मुझे रूट्स भी काफ़ी वाइट नज़र आई, और यहाँ पर जो पत्तियाँ थी वो भी हरे रंग की थी, और इसका जो स्टेम का एरिया था वो भी काफ़ी ग्रीनरी लिए हुए था। इन दोनों छोटे पौधों को निकालने के बाद मैंने मेन स्टेम को निकालने के लिए गमले की पूरी मिट्टी को ही बाहर निकाला। क्योंकि यह मेरा लगभग 3 साल पुराना प्लांट है, तो इसकी जड़ें काफ़ी गहरी और घनी हो रखी थी। ये देखिए, पूरी की पूरी जड़ों से भरा पड़ा है ये गमला। लेकिन ये अच्छी बात है कि इसकी जड़ें भी काफ़ी सफ़ेद हैं। अगर ये सारी जड़ें काले रंग की होती तो इस प्लांट को बचाना बहुत ही मुश्किल था। देखिए कितनी भर के जड़ें आए हैं इसमें। अब मैंने इन जड़ों की प्रूनिंग करनी शुरू करी, ताकि जितनी छोटी जड़ें होंगी, प्लांट को अपनी ऊपर की ग्रोथ करने में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इस प्लांट का जितना भी पार्ट ये बचा था, जिसमें जड़ भी थी और थोड़ा स्टेम भी था, तो उसे मैंने अच्छे से पानी से धोया और फिर साफ़ पानी में 2 ग्राम फंजीसाइड डाला और इस जड़ को उसमें अच्छे से डुबो दिया, ताकि जो भी कोई फंगस वगैरह हो वो और ना फैले और यहीं पर ख़त्म हो जाए। बाकी जो 2 छोटे छोटे प्लांट थे उनकी भी जितनी डेड लीव्स थी उनकी, उनको सबको मैंने हटा दिया और उनको भी एक एक बार इस फंजीसाइड वाले पानी में डुबो कर रख दिया।
अब जो गमले से मिट्टी निकली थी और जो भी ये पत्ते सूखे और सूखी जड़ निकली थी, उन सबको मैंने वैसे ही अलग रहने दिया और इन पौधों को रीपॉट करने के लिए एक नई मिट्टी को तैयार किया, जिसपे मैंने 30% खाद और 70% मिट्टी ही डाली। बाकी फंजीसाइड वगैरह थोड़ा सा मिला दिया। इसे मैंने अभी छोटे गमलों में लगाना ही ठीक समझा। इस तरह से सभी पौधों को मैंने गमलों में रीपॉट कर दिया। रीपॉटिंग के बाद इन पौधों में मैंने फंजीसाइड वाला पानी ही डाल दिया, ताकि फंगस की कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें बाकी ना रहे, और इन पौधों को सेमी शीड एरिया में रख दिया। 2 दिन बाद मैंने इन सभी पौधों को दोपहर की 12 बजे से पहले की धूप में रखा, और ये है लगभग 1 हफ्ते बाद का अपडेट। सभी पौधे स्टेबल लग रहे हैं। इन प्लांट्स पे वाटरिंग भी तभी करनी है जबकि ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएं, क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर अभी भी बना हुआ है। और ये मैंने इस पे फंजीसाइड भी लगा दिया था, ताकि कोई फंगस एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से ना हो जाए। और मुझे उम्मीद है जल्दी ही ये पौधे अपनी नई ग्रोथ भी दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपने किसी भी डाइंग प्लांट को बचा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।